बल्कि यूनिवर्सिटी ग्राउंड मुजफ्फराबाद में उन्होंने इकट्ठे होने का ऐलान किया है। जो उनके शहीद हुए हैं उनका जनाजा उठाया जाएगा और पढ़ा जाएगा। इसका मतलब यह है कि वो साहिर लुधियानवी ने कहा था कि ज़िंदगी भीख में नहीं मिलती, तो इसलिए अब ये सिचुएशन क्रिएट की जा रही है कि नवाज शरीफ साहब को हीरो बना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट और मेज़बान अदील असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नेशनल टाइम्स के प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम खुली गपशप और मेरे साथ मौजूद हैं शहजाद चौधरी साहब। आज हम बात करेंगे अब पिछले दिनों में या 2-3 दिन कबल जो सूरत हाल बनी हुई थी कश्मीर में और जिस तरह आवाम निकली हुई थी और हुकूमत को उन्होंने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, इसी बारे में बात करेंगे। क्या पाकिस्तान के अंदर भी अगर अवाम इसी तरह निकलती है तो क्या इसी तरह मुतालबात माने जाएंगे? जैसा आज बिजली को उसकी पुरानी जो प्राइस है उस पर बहाल कर दिया गया, यानी कि अगर 100 रुपये से नीचे 100 यूनिट से नीचे आप इस्तेमाल करते हैं तो 3 रुपये पर यूनिट, इससे ऊपर जाते हैं तो 5 रुपये और उससे ऊपर जाते हैं तो 6 रुपये। और जो आटे का 20 किलो का थैला था वो दोबारा से 1000 रुपये किलो कर दिया गया। तो शहजाद चौधरी साहब से जानते हैं क्या कि अगर पाकिस्तान में भी इस लेवल का एहतजाज किया जाता और आवाम अपने हुकूक के लिए इस तरह से निकलती तो क्या ये हुकूमत पाकिस्तान भी इनके मुतालबात भी मानती? स्पेशली हम पंजाब की बात करें, KPK की बात करें या सिंध की बात कर लें या बलोचिस्तान की बात कर लें, या सिर्फ ये कश्मीर में ही ऐसा हो सकता था कि आवाम निकली और उन्होंने अपने हुकूक मनवाने पर हुकूमत को मजबूर कर दिया? जी चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा चौधरी साहब, ये जो सूरत हाल बनी रही है बहुत ही गैर मुतवक्का थी कि ये नहीं सोचा जा रहा था कि इस तरह से हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। किस चीज़ ने हुकूमत को या वहाँ की जो अथॉरिटी है उनको मजबूर किया कि अवाम के मुतालबात मानना ही आखिरी हल है? बहुत शुक्रिया। देखें जी, सबसे जो अल्टीमेट अथॉरिटी होती है वो आवाम है जी। हमारी रियासतें या हमारी हुकूमतें, वो सूबाई हों, ज़िली हों या वफाकी हुकूमत हो, वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि जब तक वो 3 साल 4 साल 5 साल के लिए कुर्सी पर बैठे होते हैं, उनको इक़्तिदार का नशा होता है, वो ये समझ रहे होते हैं कि शायद पूरा मुल्क जो है उसकी पूरी ताकत हमारे हाथों में। लेकिन जो असल रियासत है, जो असल क़ुव्वत है, ताकत है, हमारे आइन में भी लिखा हुआ है कि ताकत का सरचश्मा आवाम है, तो असल वही हैं। उसके आप पिछले पाकिस्तान के इन 2-3 सालों में पिछले आप देखेंगे तो वो आपको उसका इजहार मिलता है। अगर आप हिस्ट्री को पीछे थोड़ा सा रिवर्स करें, जिन मुल्कों में आवाम ने अपना भरपूर हिस्सा डाला है और इस जालिम सिस्टम के ख़िलाफ़ किसी भी मुल्क के, वो चाहे 1 पॉइंट एजेंडा हो, 1 पॉइंट एजेंडा हो या 4 पॉइंट का एजेंडा है, जब उस एजेंडे को लेकर निकलते हैं उस वक्त वो अपने जो मुतालबात हैं उनको किसी न किसी हद तक पूरा करवाते हैं। रियासत को और सिस्टम को और गवर्नमेंट्स को उनके सामने जो है वो सरनगू होना पड़ता है, उनके मुतालबात को मानना पड़ता है, क्योंकि वो उनका राइट होता है। जब तक आपको अपने राइट्स का नहीं पता, उसके लिए नहीं निकलेंगे तो आपको इसका आइडिया ही नहीं हो सकता। अब हमारे यहाँ बेसिकली क्या होता है कि जो थोड़ा सा एहतजाज करते हैं उन पर, जैसे कि कश्मीर में एक अनहोनी हुई है अनफॉर्चुनेटली कि कुछ जो पुलिस एहलकार हैं उनकी भी डेथ हुई है, जिसमें कुछ मुजाहिरीन की उनकी भी डेथ हुई है। अभी तक की इतला के मुताबिक जो है 5 अफराद जो है वो मुजाहिरीन में से शहीद हो चुके हैं। तो उनमें से जो फौत होते हैं तो उन्हीं पर पर्चे कर दिए जाते हैं। कहा जाता है कि ये रियासत में बगावत फूट रही है, रियासत के अंदर बगावत है, ये रियासत तोड़ने का है। बेसिकली देखा जाए रियासत है कौन, रियासत है किसकी, ताकत है किसकी? अब 2 चीज़ें हैं, एक होता है रियासत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाना, एक होता है सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़े हो जाना। अब इस वक्त पाकिस्तान में जो सिस्टम चल रहा है वो चाहे आज़ाद कश्मीर का, आज़ाद कश्मीर में भी वही सिस्टम है, ठीक है। हम उनको यानी कि आइनी तौर पर उनको अलग हैसियत है, अलग रियासत की, लेकिन पाकिस्तान में और कश्मीर में वही है, कंट्रोल वो इस्लामाबाद से ही होते हैं। अवाम में जो इस वक्त गमो गुस्सा पाया जा रहा है, बेसिकली जो जिसे कहते हैं ना कि सामने जो एजेंडा है वो महंगाई है। सामने एजेंडा जो पिछले साल भी जो है वो इन्होंने एहतजाज किया था, अवामी एक्शन कमेटी बनी थी और उस अवामी एक्शन कमेटी ने एक एक्शन लिया है, और जो आज अभी ये लॉन्ग मार्च आप देख रहे हैं उसके नतीजे में जो अभी आपने ख़बर दी है, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक अभी तक ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। अभी तक भी यानी कि इतलात ये हैं कि वहाँ पे आर्म फोर्सेस जो हैं वो मज़ीद इस इलाके से उधर भेजी जा रही हैं। लेकिन जो असल बात यह है कि जब अवाम मुतनफ़र हो जाते हैं, वो एक एजेंडे पर जब खड़े होते हैं
तो फिर रियासत को और सिस्टम को उनके सामने झुक के और बहुत सारे मुतालबात मानने पड़ते हैं। अगर आप इनकलाब फ़्रांस की बात को लें तो सिर्फ रोटी महंगी होने की वजह से वो एक पॉइंट पे लोग एहतजाज के लिए निकले थे, लेकिन उन्होंने पूरा तख्ता उलट दिया था, बादशाहत का सत्यानाश कर दिया था। तो असल में इस वक्त जो कश्मीर के अवाम ने स्टांस लिया है, बल्कि पिछले साल भी, और उन्होंने जिस तरह जुर्रत का मुजाहरा किया है, उनको सलाम पेश करना चाहिए। बेसिकली जब बुनियादी हकूक़ के लिए अवाम उठते हैं, जब वो इतने आप उनको दबा देते हैं, आपका सिस्टम, आपकी हुकूमतें, आपके अशराफिया, आपके ये लुटेरे जितने भी हैं, ये इदारे जितने भी हैं, जब उनको दबाते हैं तो किसी न किसी दिन तो किसी ने उठना होता है। नहीं तो चौधरी साहब, ये अगर हम पंजाब में देखें तो पंजाब में अगर मुतालबात के लिए आप उठते हैं तो 9 मई जैसा सान्या हो जाता है या लोगों को मारा जाता है और मुतालबात नहीं माने जाते। तो कश्मीर में ऐसा क्या हुआ कि वहाँ के मुतालबात मान लिए गए, जबकि पाकिस्तान में जितना भी बड़ा एहतजाज हो जाए, जितना भी बड़ा लॉन्ग मार्च हो जाए, आप इमरान खान के 126 दिन के धरने की बात कर लें या बाकी जो भी बड़े बड़े लॉन्ग मार्च होते हैं, तो उनको उस तरह से उन पर एक्शन नहीं लिया जाता। तो ये कश्मीर में क्यों, अक्सर मेरा सवाल ये आपसे। देखिए, बेसिकली जो आप 9 मई की बात कर रहे हैं उसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। वो एक सियासी पार्टी का एजेंडा था, उसको सियासी पार्टी के गले में डालकर रोका जा सकता था, उनको ब्लेम किया जा सकता था। अब ये इसको देखें, इसको कोई वहाँ की सियासी जमात लीड नहीं कर रही, वहाँ पे ये अवाम निकले हैं, अवाम का अपना इनिशिएटिव है, अवाम की अपनी बात है, अवाम के अपने हक़ हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि ये फ़लाँ के हाथों इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि वहाँ की हुकूमत भी इस तरह के इल्ज़ामात लगा रही है कि ये शर पसंद हैं, ये इंतशार चाहते हैं, ये मुल्क में अमन नहीं चाहते, रियासत में बदअमनी फैलाना चाहते हैं। है वहाँ भी सूरत हाल यही, लेकिन वहाँ पे किसी रियासत के सियासी जमात के गले में नहीं डाला जा सकता ये तोक, क्योंकि वो अवाम का एक्शन है। और फिर जिस तरह भरपूर तरीके से अवाम निकले हैं, मसलन जहाँ से लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है, आज मुजफ्फराबाद पहुँचने के करीब तक इतने अवाम निकले हैं कि रियासती मशीनरी जो है वो फेल हो चुकी है, FC तक को भी पीछे हटना पड़ा है। तो असल मसला ये कि यहाँ पे अपने बुनियादी हकूक़ के लिए लोग उठे नहीं हैं अभी तक उस तरह। एक सियासी जमात के कहने पर सियासत के लिए तो यानी कि अपना उठा है, वो भी बुनियादी हकूक़ हैं, हम उससे डिनाई नहीं कर सकते कि ये बुनियादी हकूक़ नहीं है। अगर कोई सियासी पार्टी हकूक़ की जंग लड़ रही है तो उनका हक़ है। तो बेसिकली उस तरह इकट्ठे होकर नहीं निकल सके। बेसिकली पूरे शहर में से अगर आधा % भी लोग निकलें तो उनको रियासत कंसिडर ही नहीं करती, उनका वो प्रेशर ही नहीं डेवलप होता। तो बेसिकली हमें तो ये देखना है कि कश्मीर में जो इस वक्त सिचुएशन है, अगर ये मुतालबात मनवाने में वो कामयाब हो जाते हैं और अगर ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो इससे पंजाब, KP, बलूचिस्तान और इधर के लोगों को भी थोड़ा सा हौसला मिलेगा। तो अभी जैसे आज असद कैसर ने कहा है कि अगर लोड शेडिंग KPK में ख़त्म ना कीगी तो मैं लॉन्ग मार्च करूँगा, ये एक निशानी है। तो लोगों में असल में जब खुद अवाम खड़े हो जाते हैं अपने हक़ के लिए, तो फिर इन करप्ट सिस्टम्स को उनके सामने घुटने टेकना पड़ते हैं। सब उनके जो मुतालबात है वो तो मान लिए गए, जो आपने अभी उनकी एक्शन कमेटी का जिक्र किया, ये उन्होंने ही कहा कि हमारे मुतालबात मान लिए गए और बाकायदा एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है। तो आपने जो बात की है कि पंजाब या KPK या सिंध की बात कर लें तो अवाम को ये एक उनके लिए आप कह सकते हैं कि एग्जाम्पल है को सेट कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इन इलाकों में जो पंजाबी हैं या सिंधी हैं या पठान हैं वो एक एजेंडे पर कभी भी इकट्ठे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए, अवाम को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, हमारा सिस्टम भी, हमारे इदारे भी, हमारे अशराफिया और हमारे सियासतदान भी। अवाम ने 8 फरवरी को उस जो उन्होंने एक मिस कलेक्शन की हुई थी उसका भरपूर जवाब दिया है। अवाम बेसिकली जो अपने आप को बड़े अक्लमंद, सुपर जीनियस समझते हैं, उनसे ज़्यादा अक्लमंद है, उनसे ज़्यादा सियासी शऊर रखते हैं। बेसिकली उनके अपने मफादात का इशू है, इसलिए वो मिसकलेक्ट करते हैं चीज़ों को, जबकि अवाम के अपने बुनियादी हकूक़ का मसला है। बल्कि इस वक्त तो पाकिस्तान में ये सिचुएशंस हैं कि इस वक्त अवाम का, मिडिल क्लास का, लोअर मिडिल क्लास का सर्वाइवल का मसला है, ना सिर्फ बुनियादी हकूक़ का, सर्वाइवल का इशू हो गया है। इस वक्त मिडिल क्लास भी जो है वो चीख रही है, चिल्ला रही है। अभी आप बिल उठा के देख लें क्या हशर किया हुआ है बिजली पे, कोई भी चीज़। अब लोड शेडिंग लाहौर में शुरू हुई है बड़े शहर में। तो ये इस वक्त सर्वाइवल का इशू है, ना सिर्फ बुनियादी हकूक़ का मसला है। जो आपने अभी वो बात की कि एक्शन कमेटी की, मुझ तक जो अभी तक इतलात मिली हैं कि उन्होंने ऐलान किया है कि नोटिफिकेशन हुआ है या नहीं, आवाम उस पर ध्यान ना दें, बल्कि यूनिवर्सिटी ग्राउंड मुजफ्फराबाद में उन्होंने इकट्ठे
इकट्ठे होने का ऐलान किया है। जो उनके शहीद हुए हैं उनका जनाजा उठाया जाएगा और पढ़ा जाएगा। इसका मतलब यह है कि अभी तक वो उस नोटिफिकेशन से मुतमईन नहीं है, उस पर मज़ीद प्रेशराइज़ करना चाहते हैं, शायद मज़ीद सख्त मुतालबात वो रखना चाह रहे हैं। तो ये सिचुएशन चल रही है। तो जो आपने सिंध और इनकी बात की है, जब आवाम यहाँ से भी उठेंगे तो यहाँ से भी यही लहर उठेगी। इस कश्मीर के लोगों को सलाम पेश करना चाहिए कि उन्होंने एक रास्ता दिखाया कि भाई उठो, मज़ाहमत करो। वो साहिर लुधियानवी ने कहा था कि ज़िंदगी भीख में नहीं मिलती, ज़िंदगी बढ़ के छीनी जाती है। और जब तक आवाम अपने हकूक़, राइट्स जो हैं वो नहीं छीनेंगे, तब तक ये जाबिर सिस्टम उनको हकूक़ देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है चौधरी साहब, आपने ये बात तो कर दी कि जब तक अवाम अपने हकूक़ के लिए खड़े नहीं होंगे, और आपने स्टार्ट में ये भी कहा कि 8 फरवरी को लोग खड़े हुए अपने मुतालबा, यानी कि एक लीडर को वो देखना चाहते थे इक़्तिदार में, तो क्या सिला मिला? क्या अवाम की कदर की गई है? तो आपको आगे भी लगता है कि ये अवाम उठते हैं अपने हकूक़ के लिए तो इनकी कदर की जाएगी, ये मुतालबात माने जाएंगे अगर 8 फरवरी का हम कंपैरिजन करते हैं उसके साथ? देखें, बिल्कुल उसका अवाम ने अपना हक अदा किया, लेकिन सिस्टम का एक फ़ैसला था कि जो अवाम चाहेंगे वो हम नहीं करने देंगे। लेकिन उस इतने बड़े रिएक्शन के बाद ये फ़ायदा तो हुआ कि जो एक जमात थी, जो एक जमात के कारकुनान थे, जिनका आइनी और कानूनी हक था कि वो किसी के साथ भी अपनी एफिलिएशन रखें, लेकिन जो उस पार्टी का या उस लीडर का नाम लेता था उसका जो हशर होता था, आपने भी देखा है, हमने भी देखा है। लेकिन 8 फरवरी के बाद जो हुआ है वो भी फिर आपने देखा है, सारे शिकंजे नरम हुए, सारे प्रेशर जो हैं उल्टा सिस्टम के ऊपर आना शुरू हो गए कि यहाँ पे, क्योंकि मॉरल अथॉरिटी नहीं रही। जो इस वक्त हुकूमत बनाई गई हमारे कुछ इदारों के आशीर्वाद से, उनके पास कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है। फार्म 47 के ज़रिए तो उन्हें ताकत दे दी गई है। इसी वजह से आज इमरान खान कह रहा है कि 60 दिन की मेहमान है, ये जाने वाले हैं। और आप देखेंगे कि ये बिल्कुल डेफिनेटली इसी तरह है, इंटरनेशनल प्रेशर चीज़ें हैं। IMF ने भी सुनने में ये आ रहा है कि शर्त रख दी है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम की पहले बातचीत करो, आगे बढ़ाओ। अभी अब राना सनाउल्लाह जैसा एक, यानी कि बिल्कुल सख्त ज़बान में बात करने वाला, अपने मुखालफिन को सख्त लहजे में निपटने वाला, वो बंदा कह रहा है कि हम तैयार हैं, नवाज शरीफ भी तैयार है मुज़ाकरात के लिए। तो ये 8 फरवरी का नतीजा है। 8 फरवरी के नतीजे में ये जिनके गर्दनों में सरिये थे, जो गरूर से सर यूँ रखते थे कि हमारी तो बात हो गई है, जो इस मुल्क के बड़े हैं, जो फैसला साज हैं, वो तो हमारे साथ हैं। तो 8 फरवरी के बाद क्या हुआ कि नवाज़ शरीफ को जो वहाँ से प्राइम मिनिस्टर बनने आए थे वो रायविंड तक महदूद हो गए, वहाँ कैद हो गए। उसके बाद हुकूमत को कोई फ़ैसले करने नहीं आ रहे, हुकूमत की बात को कोई मान नहीं रहा। आप ये यकीन करेंगे कि डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर्स जब MNA जाते हैं, फार्म 47 वाले, उनको खड़े होकर नहीं मिलते। उनसे पूछा गया, मेरे पास 1-2 ऐसी इतलात हैं, उनसे जब पूछा गया भी आप क्यों, उन्होंने कहा कि इनकी कौन एहतराम करेगा, इनके पास अवामी इख्तियारात ही नहीं है, इनकी मॉरल अथॉरिटी नहीं है। तो जब ये होता है फिर यूँ होता है, फिर सिस्टम के अंदर ही उनके खिलाफ नफरत पलना शुरू हो जाती है। देखें, अपने वो एक सिस्टम होता है, इस अगर वो मानते हैं कि अच्छा जी हम हुकूमत के साथ डायलॉग करेंगे, वो अपने बयानियों को फिर रद्द करेंगे। उसकी वजह यह है कि वो पहले उनको हुकूमत तस्लीम करेंगे तो आएंगे ना। अगर वो उनके साथ बात करेंगे, इसका मतलब वो उनको लीगल मान रहे हैं, इसका मतलब वो हुकूमत और अथॉरिटी उनको मान रहे हैं, उनके साथ तब बातचीत करने जा रहे हैं। इमरान खान का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौक़िफ़ है वो ये है कि इनके पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है, ये तो फार्म 47 के ज़रिए ख़ुद इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल रवैये के तहत आए हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के तहत यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। इनको वो जो तीसरा हाथ है वो उठा के ज़बरदस्ती यहाँ पे बिठाया गया है। तो इनके साथ हम बात क्यों करें? इनके साथ तो किसी भी महकमे का क्लर्क जो है वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, इनके रवैये की वजह से, इनके जो गैर जमहूरी रवैये की वजह से, बेसिकली आप अगर कहें तो वो ठीक होगा। तो इस वजह से इमरान खान कह रहा है कि इनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। अब शहबाज शरीफ साहब अगर आप देखें तो जिस तरह वो मतलब बयानात देते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा मशकूर हूँ आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब का, मैं मशकूर हूँ काजी फायज़ ईसा साहब का, मैं मशकूर हूँ फिर रावलपिंडी का, मैं मशकूर हूँ फ़लाँ इदारे का।
तो इससे क्या पता लगता है कि वो मशकूर हैं। शकूर साहब कोई और हैं जिनसे वो बात कर रहे हैं, जिनके पास इख्तियारात हैं, जिन्होंने इस सिस्टम की बात करनी है। तो बेसिकली उन्हीं से बात की जाती है जिनके पास इख्तियार होता है। इस वक्त दो पार्टियां हैं, एक जिनके पास इख्तियारात हैं, दूसरा अवाम, क्योंकि पूरे अवाम की ताकत इमरान खान के साथ, और इमरान खान को घुमंड भी अवामी ताकत का है। इमरान खान जेल में से कुछ नहीं कर सकता, इधर से अवामी फैसले और अवामी प्रेशर है जो उसको ये मजबूर कर रहा है कि तुम खड़े रहो। आर्मी से बात करने में इसलिए हर्ज नहीं क्योंकि सुपर पावर वही है यहाँ की, उन्हीं के साथ बात की जा सकती है, उन्हीं के साथ निगोशिएट किया जा सकता है, उन्हीं ने फैसले करने हैं। शहबाज शरीफ के पास क्या अथॉरिटी है? शहबाज शरीफ बात करेगा, मोहसिन नकवी बात करेगा, कौन करेगा? इसहाक डार बात करेगा, आसिफ अली जरदारी बात करेगा, जो यानी कि अपनी मर्ज़ी के इंटीरियर मिनिस्टर नहीं ला सकते, अपनी मर्ज़ी का वजारत ख़जाना पे बंदा नहीं बिठा सकते, वो अब फैसले सियासी मुस्तकबिल के कैसे कर सकते हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो आखिरी सवाल मेरा ये है कि हम पहले भी बात करते रहते हैं कि नून लीग के अंदर इख्तलाफात बढ़ना शुरू हो गए, तो आज शहबाज शरीफ साहब ने सदारत से इस्तीफ़ा दे दी है, कैसे देखते हैं इसको? जी वैसे ही देखते हैं, एक तो ये गुड कॉप और बैड कॉप का इनका मामला हमेशा से रहा है। एक भाई जो मुज़ामत की बात करता है, जब ये देखते हैं अच्छा हमें मुफाहमत की सियासत से अवामी पजीराई नहीं मिल रही जी, तो मुज़ामत की तरफ बनते हैं। तो इस वक्त बेसिकली एक बार फिर दोबारा बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, और नवाज शरीफ साहब को एक बार फिर नेल्सन मंडेला और खमीनी बना के पेश किया जाएगा कि देखें जी मैं तो इस हक़ में नहीं था, मैं तो ये नहीं चाहता था, मैं हुकूमत नहीं बनाना चाहता था। अब बंदा उनसे पूछे कि भाई एक सीट आप ही हारे हुए वहाँ पहुँचे हैं। यानी कि आपको लगता है कि नून लीग को दो ग्रुपों में तकसीम करने की कोशिश की जा रही है? ये कोई तकसीम नहीं है, कोई तकसीम नहीं है, ये एक ड्रामा है जो बनाए गए। बेसिकली अब नून लीग हुकूमत में बैठकर फंस चुकी है। जो छोटे भाई साहब हैं मियाँ साहब, उनसे बड़ा तो चापलूस पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं हुआ। वो फैसल वार्डा भी मान चुका है कि भाई ये कार की डिग्गियों में बैठ के मिलने जाते होते थे किसी गेट नंबर 4 वालों को। तो जब ये यूं जाएंगे तो वो फंस तो चुके हैं ओहदे के चक्कर में, लेकिन अब इख्तियारात नहीं है। लेकिन अब कुछ सिचुएशन निकल नहीं रही, आवाम की तरफ से बहुत शदीद प्रेशर है। ये ना मत भूलें कि आवाम में अमन आ गया, सुकून आ गया, आवाम के अंदर बहुत खलबली है, आवाम के अंदर एक नया लावा फट रहा है, और जिस दिन वो फटेगा तो ये सारे जो है ना मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे। तो उससे पहले मुस्लिम लीग नून जो है वो ये कह रही है कि अगर मामला तय होते हैं, कुछ मामला मुज़ाकरात की तरफ जाते हैं, हमें तो कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा पीपल्स पार्टी को जो सदर बन के बैठे हैं और आइनी ओहदे सारे लेके बैठे हैं, या PTI को थोड़ा सा यानी कि उसको में रिलीफ मिलेगा। हम कहाँ जाएंगे? ना इधर के धोबी का कुत्ता घर का, ना घाट का, ना अवाम में रहेंगे ना खवास में रहेंगे।